बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से संवाद में। मैं कुंदन सिंह आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज फिर से मेरे साथ हैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे सभी जानते हैं कि उसका सामना करना है, लेकिन उस पे अपेक्षित चर्चा नहीं हो पाता। विभिन्न दार्शनिकों को पढ़ने के बाद भी हम कहीं ना कहीं उलझते जाते हैं। इस संदर्भ में जे कृष्णमूर्ति को मैं कोट करना चाहूँगा कि उनकी बातें निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाती। ओशो हालांकि इस संदर्भ में विचार किए हैं। ओशो का विचार जैसा है वो विचार करते हुए कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं अपितु नए जीवन का प्रारंभ है। हाँ, वह समाप्ति तो है, पर उसकी जो पहले से ही जो मृत, तो ये तो गीता के आसपास की बात ठहरती है। राधा कृष्णन भी कुछ इसी तरह के विचार रखते हैं। बहुत ज़्यादा मैं भूमिका नहीं बांधूंगा, सीधे विषय पे आऊँगा, क्योंकि आपके विचार इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और मैं उपयुक्त समझता हूँ कि आपसे ही इन सभी प्रश्नों का बारी बारी से जवाब लूँ। कुछ सिलेक्टिव प्रश्न है। पहला ही प्रश्न, मृत्यु क्या है? मृत्यु के बारे में बहुत पूर्व से ही विचार होता रहा है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिस पर धर्मशास्त्र ही नहीं, सभी क्षेत्र के लोग इस पर विचार करते रहे हैं। मृत्यु सदा से मनुष्य के सामने एक प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा रहा है, चाहे आदि मानव हो या आधुनिक मानव हो। यह सवाल जैसा पहले था वैसा आज भी है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो शरीर की कोशिकाएं जन्म लेती हैं, मरती हैं, और ये एक समय आता है जब वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं, तो शरीर का अंत हो जाता है। कहा जाता है कि जब मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, हृदय रुक जाए, तो क्लिनिकल डेथ हो जाती है। तो विज्ञान की दृष्टि से इसे साहित्य का और संस्कृत में तो शरीर के बारे में कहा ही गया है कि श्रियते इति शरीरा, जो सड़ जाए वही शरीर है। तो शरीर मरण धर्मा होता ही है। कामायनी में बड़ा एक रोचक प्रसंग है और एक पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की, कुछ पंक्तियां हैं मृत्यु के बारे में कि मृत्यु अरि चिरनिद्रे तेरा, अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती, काल जलधि की सी हलचल। तो जयशंकर प्रसाद मृत्यु को इस रूप में देखते हैं। और खलील जिब्रान ने तो एक जगह ये कहा है कि मरना क्या है, हवा में नंगा खड़ा होना या पिघलकर धूप में समा जाना ही मृत्यु है। तो मृत्यु एक तरह से हम जो जी रहे हैं इस जीवन का अंत है। और उसके बाद क्या होता है नहीं होता है वो अलग प्रश्न हो सकता है, लेकिन अभी जो जीवन है, अभी जो जैविक रूप से या जिस रूप में हम जी रहे हैं, वो उस अस्तित्व का खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना ही मृत्यु है। इसमें विविध धर्म के क्या टेक, संक्षेप में अगर आप बता सकें। मृत्यु को तो सभी धर्म मानते ही हैं मानते हैं। कि मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद क्या? पुनर्जन्म के बारे में, पुनर्जन्म के हाँ, बारे में बताइए। पुनर्जन्म के बारे में अलग अलग पंथ में अलग अलग विचार हैं। अब जैसे हिंदू धर्म की दृष्टि से देखें तो हिंदू धर्म का पुनर्जन्म का ये, परिचय। हाँ, ये जैसे श्रीमद् भगवद गीता हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ जी। है। इसमें तो सीधे कृष्ण ने कहा है, आप प्रकाशक भी बता दें। ये आपका है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। जी। हाँ, तो इसमें कृष्ण की पंक्तियां हैं कि वसांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर
धारण करती है। ये हिंदू दर्शन में ऐसा कहा गया है। और बौद्ध लोग भी इसे पुनर्संयोग के रूप में मानते हैं। जैसे बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां मिलती हैं, तो वो इसे इस रूप में पुनर्संयोग के रूप में मानते हैं। और जैन धर्म में हम देखें तो जैन धर्म में भी ये माना गया है कि कर्मों की शुद्धि होने तक मनुष्य जन्म धारण करता रहता है। अब इस्लाम की दृष्टि से देखें तो इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानता। इसमें ये पवित्र कुरान का हिंदी संस्करण है, ये अरबी से इसका उर्दू अनुवाद मौलाना मोहम्मद फारूक खान ने किया है और उर्दू से हिंदी अनुवाद डॉक्टर मोहम्मद अहमद ने किया है। इसमें सूरा 23 में अल मोमिनून में ये आपका 99 100 में ये कहा गया है, आयत है, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मृत्यु आ गई तो वह कहेगा, ऐ मेरे रब मुझे लौटा दे ताकि जिस संसार को मैं छोड़ आया हूं उसमें अच्छा कर्म करूं। तो फिर उसे कहा जाएगा, कुछ नहीं, यह तो बस एक व्यर्थ बात है। और वह कहेगा कि पीछे से लेकर उस दिन तक एक रोक लगी हुई है जब वे दोबारा उठाए जाएंगे, अर्थात कयामत तक फिर उनका जन्म नहीं होना है। इस दृष्टि से हम देखें कि बाइबिल क्या कहती है, तो बाइबिल के विचार भी बहुत कुछ इसी तरह हैं। बाइबिल भी पुनर्जन्म की बात को नहीं मानती है। बाइबिल में ये कहा गया है, हेब्रियो में देखते हैं इसका चैप्टर 9, इसमें है एंड एज इट इज अपॉइंटेड फॉर मैन टू डाई वंस बट आफ्टर दिस द जजमेंट। अगर कोई व्यक्ति एक बार मृत्यु को प्राप्त होता है तो फिर जजमेंट के दिन ही उसका निर्णय होगा। एक ही जन्म मिलता है ईसाइयत के अनुसार, इस्लाम के अनुसार, लेकिन हिंदुत्व में, हिंदू दर्शन के अनुसार मनुष्य बार बार जन्म लेता है। कुल मिलाकर हम कहें तो इब्राहिमिक रिलीजन जो है वो पुनर्जन्म को नहीं मानता। हिंदू धर्म दर्शन में पुनर्जन्म की अवधारणा है। जी। एक और प्रश्न जो बनता है कि जीवन और मृत्यु, ऐसे कहने में तो दो बड़ी बातें हैं कि जो अलग अलग से दिखती हैं, इसमें मूलतः अंतर क्या है? नहीं होने से नहीं होने तक के बीच चेतन मन में तो संत भी होते हैं जो संतत्व को प्राप्त होते हैं। हाँ, जो जिनके लिए जीवन और मरण एक अवस्था एक ही समान है और वो इहलोक में ही है। तो इस संदर्भ में यह प्रश्न बनता है। जीवन और मृत्यु मुझे लगता है कि नहीं होने से नहीं होने तक के बीच का जो अस्तित्व है, कि जबकि हमारा जन्म नहीं हुआ और जबकि जन्म हुआ और जी रहे हैं और एक समय होगा जब नहीं रहेंगे, तो शुरुआत जबकि जन्म हुआ और अंत जबकि निधन होगा, ये दोनों के बीच जीवन है। यानी जीवन और मृत्यु के, जन्म और मृत्यु के अवान्तर जो है वो जीवन है। तो जीवन को आप जिस रूप में लेते हैं उसी रूप में मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ता है। आप मृत्यु को स्वीकार करें या न करें, लेकिन मृत्यु तो आनी है। नानक शायद इस पे कुछ विचार करते हैं। हाँ, नानक ने ये कहा था कि एक बार जो मरि जीव पावे काल बहुरी ते ही नियर न आवे, कि एक बार जो मृत्यु को स्वीकार लेता है काल उसके निकट नहीं आता। यानी जीवन को देखने का ढंग बदल जाता है, दृष्टिकोण में। हाँ, जैसे आपने शुरू में कहा कि हमें हमेशा दूसरे मरते हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन जब भी कोई मरे और उसके साथ आप थोड़ा मरते हैं, आपका होना थोड़ा मरता है, तो आप उस मृत्यु के साथ होते हैं, फिर आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए जीवन और मृत्यु आप साक्षी भाव से देखते रहते हैं, तो मृत्यु से कोई बड़ा डर तब नहीं लगता उस स्थिति में। स्वाभाविक रूप से जल्दी हो नहीं पाता, ये अलग बात है। इसके बाद एक प्रश्न है जीवन की ही एग्जिस्टेंस पे, कि जीवन क्यों है? इसके लिए तो सभी धर्म और दर्शन ने अलग अलग इस पर विचार किया, जीवन क्यों। तो वहाँ अभी हमने पढ़ा कि
पुनर्जन्म के बारे में विभिन्न पंथों में क्या कहा गया है। तो इसी तरह जीवन क्यों, इसके बारे में भी हर पंथ ने अपना अलग अलग विचार दिया है। अब जैसे हिंदू धर्म दर्शन में ये माना जाता है कि हमारे कुछ संचित कर्म होते हैं, हर जन्म के संचित कर्म होते हैं, और अभी जो हम जी रहे हैं, भुगत रहे हैं, वो हमारा प्रारब्ध है। यानी जो जो कर्म का परिणाम हम भुगत रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध हैं, और अभी जो कर रहे हैं इसे बाद में भुगतना है, तो उसके कारण जीवन का होना है, ये हिंदू दर्शन के अनुसार। बाकी अन्य दर्शनों के अलग अलग ये सिद्धांत हैं कि जीवन आपको इसलिए मिलता है कि आप इबादत कर सकें, भक्ति कर सकें, और ईश्वर की राह में आप जो अच्छा है उसे कर सकें, उसके अनुसार आपको परिणाम मिले। कहीं कहीं बार बार परिणाम मिलता है, कहीं एक ही बार कयामत के दिन या जजमेंट के दिन आपको मिले, लेकिन ये यही कुछ कुछ कारण है कि जीवन मिलता है। एक प्रश्न है कि इन तमाम बातों को बहुत हद तक जानते हुए भी हमें मृत्यु से इतना भय क्यों लगता है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमें उन चीजों से ज्यादा भय लगता है जिसके बारे में हम पहले से नहीं जान रहे होते हैं। अज्ञात के प्रति भय लगता है, और जिन चीजों की आदत नहीं है, जैसे मान लीजिए आपकी सर्जरी होनी है, तो आपको आपकी सर्जरी 3-4 बार आपकी शल्य चिकित्सा हो चुकी है, तो आपको डर नहीं लगेगा, कम डर लगेगा। जिसकी शल्य चिकित्सा पहली बार हो रही है वो ज्यादा डरता है। तो चूंकि हम मृत्यु पहले हुई नहीं, हुई भी हो अगर पूर्व जन्म में तो पता नहीं, तो इसकी अनुभूति या इसका अनुभव नहीं है, तो अनुभवहीनता के कारण किसी चीज के प्रति हमें डर लगता है। अज्ञात का भाव है कि उसके बाद क्या होना है, तो इसलिए डर लगता है। और दूसरी बात, सीधी सच्ची बात कही जाए तो ये सारी किताबें हैं, पढ़ते तो सब हैं, हम सब लोगों ने पढ़ ली हैं किताबें, तो क्या ईमानदारी से कहें कि हमें डर नहीं लगता है? नहीं कह सकते ना। झूठ कहें कि हाँ इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, तो वो सब कहने की बातें हैं। यमराज और नचिकेता का संवाद आपने भी पढ़ा और मैंने भी पढ़ा, लेकिन जिस तरह नचिकेता संतुष्ट हुआ और मृत्यु के भय से वह ऊपर उठ गया, तो वह उसकी अनुभूति है। और हम तो बस किसी भी चीज की बात हो वो शब्दों तक अटके रहते हैं, तो इसलिए हमें भय लगता है, क्योंकि वो हमारी अनुभूति नहीं है। वो ध्यान के माध्यम से हो या जिस माध्यम से हो, जब तक जीवन की वास्तविकता हमारी अनुभूति नहीं बनेगी, तो वो इस होली बाइबल में हो, पवित्र कुरान में हो, श्रीमद् भगवद गीता में हो, किसी उपनिषद में हो, वो हमारे लिए शब्द हैं, बस हम पढ़ रहे हैं कि यमराज ने नचिकेता को ये कहा, हमने पढ़ लिया, लेकिन वो हमारा सत्य कब होगा? जब वो हमारी अनुभूति होगी, तब हम नहीं डरेंगे। नहीं तो सब बात करते रहेंगे और वही बात होगी। बिल्कुल। क्या जीवन और मृत्यु की समान अवस्था को हम प्राप्त हो सकते हैं? जैसे स्वभाव में कहते हैं कि अगर वीतराग की स्थिति का प्राप्त हो जाना, जिसे बुद्ध कहते हैं कि माप्येहि समागच्छि अप्येहि कुदाचन प्यानम अदसनम दुखम अप्यानम दसनम, कि बहुत प्रिय हो उनसे लगाव नहीं रखने के लिए, जो अप्रिय हैं उनसे लगाव नहीं रखने के लिए, क्योंकि प्रिय से बिछड़ना दुखद है, अप्रिय से मिलना दुखद है। ये जो दो छोर हैं, जीवन को अगर हम इसी ढंग से समझें कि जीवन और मृत्यु एक ही चीज के दो पहलू हैं, तो फिर वो हमारे लिए समान है। बात वही आती है कि कभी हम नहीं थे तो कोई दुख तो नहीं था ना, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था कोई चिंता नहीं थी, और फिर मर जाने के बाद फिर हमारे पास कोई चिंता नहीं होगी। तो दोनों के बीच की जो स्थिति है, अगर उन दोनों छोरों को हम ठीक से समझ पाते हैं, जिसको कहते हैं कि पंत जी सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है, तो ये सुख और दुख के दोनों बीच से हम ठीक से जी पाएंगे, तब हमारे लिए जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू होंगे, और दोनों का समान रूप से हम स्वागत कर पाएंगे, और जीवन की गुणवत्ता ही कुछ और होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला।
आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।